बच्चों, आज हम ओरिगामी क्रो बनाएंगे और उसके साथ एक कहानी सुनेंगे, कौवा और सीप। चलिए, बनाने के लिए तो हमने स्टार्ट कर दिया है। ओरिगामी क्रो बनाने के लिए हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है और वही पेपर, ऐसे अलग अलग पेपर आप यूज़ करके आप भी इसी तरह क्रो बना सकते हैं। तो चलिए इसके साथ कहानी सुनते हैं, कौवा और सीप की। जैसे कि हम क्रो मतलब कौवा बना रहे हैं, तो उसी की कहानी सुन लेते हैं। चलिए मैं कहानी को शुरुआत करती हूँ। एक दिन एक भूखे कौवे को समुद्र तट पर एक सीप पड़ी मिली। सीप के अंदर का मांस निकालने और खाने के लिए उसने सीप को तोड़ने की कोशिश की। सीप नहीं खुली। अब उसने अपनी चोंच से सीप के अंदर का मांस निकालने का प्रयास किया, पर वह अब असफल रहा। प्रयास किया मतलब उसने सीप के अंदर का मांस निकालने की कोशिश की। अब उसने सीप पर पत्थर मारा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बीच एक और चालाक कौवा वहाँ आकर बोला, मेरे दोस्त, यह सीप इस तरह से नहीं खुलेगी। तुम मेरी सलाह मानो और इसे अपनी चोंच में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ जाओ। वहाँ से इस सीप को चट्टान पर गिरा देना, तभी यह खुल पाएगी। भूखे कौवे को यह विचार पसंद आया और उसने वैसा ही किया। कौवा सीप को चोंच में दबाकर उड़ गया और ऊपर जाकर उसने सीप गिरा दी। सीप तुरंत खुल गई, लेकिन दूसरे कौवे ने तुरंत उसे उठा लिया और उसके अंदर का मांस खा गया। जब पहला कौवा वहाँ पहुँचा तो उसे सिर्फ सीप के खोल के टुकड़े ही पड़े मिले। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, जिससे कि आपने सुना एक कौवे ने अपने चालाकी से जो भूखा कौवा था, जो अच्छा था, वो भूखा ही रह गया, क्योंकि उसने एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया, एक अनजान कौवे पर भरोसा कर लिया। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के भी ऊपर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पे हमारा क्रो भी बनकर रेडी हो रहा है। ये भी अगर ओरिगामी आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।